14 अक्टूबर 2015 की सुबह है। मेलबर्न शहर। सोफिया नामी एक खातून सोकर उठती हैं और देखती हैं कि उनके शौहर सैम बिल्कुल बेहिस्सो हरकत पड़े हैं। मुंह से झाग निकल रहा है, जिस्म ठंडा, हाथ पांव अकड़ चुके हैं। बज़ाहिर तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक हार्ट अटैक लगता है, लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा मामला था? हाँ, तो शुरू में जैसा आपने कहा उसे दिल का दौरा ही समझा गया। डॉक्टर्स की इब्तिदाई राय यही थी, लेकिन फिर कुछ हफ्तों बाद ऑटोप्सी रिपोर्ट आई। सैम के खून में साइनाइड जहर मिला, और वो भी नाकाबिले यकीन हद तक ज्यादा मिकदार में, तकरीबन 28 मिलीग्राम फी किलोग्राम। सिर्फ 1 मिलीग्राम भी जानलेवा हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं, साथ में क्लोनाज़ेपाम नाम की दवा के असरात भी थे। ये एक बहुत ताकतवर नींद की दवा है। बिल्कुल वाज़ेह था कि ये तबई मौत नहीं थी, ये एक मंसूबाबंदी के तहत किया गया कत्ल था। तो पुलिस का शक फौरन किस पर गया? यकीनन बीवी पर ही गया होगा। जी, पहला शक तो सोफिया पर ही था, लेकिन ऑस्ट्रेलियावी पुलिस ने बहुत समझदारी से काम लिया। उन्होंने फौरन गिरफ्तारी नहीं की, उन्होंने खुफिया निगरानी शुरू की। एक लंबी सब्र-आज़मा निगरानी। कई महीनों तक सोफिया की हर हरकत, उसकी फोन कॉल्स, हत्ता कि उसके माली मामलात, बैंक अकाउंट्स, सब पर नजर रखी गई। और इसी निगरानी के दौरान वो कहते हैं ना, कड़ियां मिलना शुरू हुई। क्या मिला? पता चला कि सैम की मौत के कुछ अरसे बाद ही सोफिया ने सैम की गाड़ी और बैंक अकाउंट में जो पैसे थे वो एक शख्स अरवन कमलासन उसके नाम मुंतकिल कर दिए। ये वही शख्स था जिससे सोफिया खुफिया तौर पर मेलबोर्न में अलग अलग जगहों पर मिलती रहती थी। ये सब निगरानी में आ रहा था। ओहो। और जब पुलिस ने मजीद तहकीक की तो पता चला कि सोफिया और अरुण ये तो कॉलेज के जमाने से एक दूसरे को जानते थे। उनके बीच एक ताल्लुक था जो शादी से पहले भी था और शादी के बाद भी खुफिया तौर पर चलता रहा। और सैम को इसका इल्म नहीं था? काफी अरसे तक तो नहीं था, लेकिन फिर हैरत अंगेज तौर पर जब सैम को आखिरकार इस अफेयर का पता चला तो क्या हुआ? उसने सोफिया को माफ कर दिया। क्या? माफ कर दिया? शायद अपने बेटे की वजह से या रिश्ते को एक और मौका देना चाहता हो, लेकिन लगता है कि सोफिया और अरुण का इरादा कुछ और था। यानी माफी के बावजूद वो बाज नहीं आए? उन्होंने सैम को रास्ते से हटाने का मंसूबा बना लिया था। और देखिए, कत्ल से कोई 3 महीने पहले सैम पर एक हमला भी हुआ था। ललोर ट्रेन स्टेशन पर एक निकाबपोश शख्स ने हमला किया था। सैम इस हमले में बच गया था, मगर बाद में पुलिस को यही शुबा हुआ कि ये हमलावर शायद अरुण ही था। और वो बात जो आपने बताई थी कि सैम ने ऑस्ट्रेलिया आने से पहले अपने वालिद से कहा था? हाँ, उसने कहा था कि शायद वो अगली बार ताबूत में वापस आए। एक अजीब सी मनहूस सी पेशगोई थी जैसे। तो फिर वो रात आई 14 अक्टूबर 2015 की। मंसूबे के मुताबिक सोफिया ने पहले सैम को एवोकाडो मिल्क शेक में नींद की गोलियां, वही क्लोनाज़ेपाम, मिलाकर पिला दी। एवोकाडो मिल्क शेक में? जी। जब सैम गहरी नींद सो गया तो फिर सोफिया और अरुण ने संतरे के जूस में साइनाइड मिलाया और फिर थोड़ी थोड़ी मिकदार में बेहोश सैम के मुंह में डालना शुरू किया। यानी जबरदस्ती नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता, ताकि जिस्म का जो कुदरती निगलने का अमल है ना, स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स, जो बेहोशी में भी काम करता है, वो जहर को खुद ही अंदर ले जाए। इस तरह कोई जाहिरी निशान भी नहीं छूटता। बहुत ही सफाकाना तरीका था। तो पुलिस ने ये सब कैसे साबित किया? पुलिस ने तकरीबन 10 महीने शवाहिद इकट्ठे किए, बड़ी मेहनत की। फिर अगस्त 2016 में जब उनके पास ठोस सबूत आ गए तो सोफिया और अरुण दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और वो सबूत क्या थे? उनमें वो खुफिया निगरानी की वीडियोस थी, 100 घंटे से ज्यादा की रिकॉर्ड शुदा फोन कॉल्स थी, बैंक ट्रांजैक्शंस थी, और सबसे अहम दोनों की जाती डायरियां। डायरियां? उनमें क्या था? उन डायरियों में इन्होंने अपने ताल्लुक, अपनी मोहब्बत, होश और मंसूबों का जिक्र किया था। सोफिया की डायरी में लिखा था, मंसूबाबंदी हमेशा जरूरी है। अरुण ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक डायरी में लिखा, अपनी मोहब्बत से मिला। और फिर एक और अहम चीज थी, मिस्टर बिग ऑपरेशन। ये पुलिस की एक खास टेक्निक है। इसमें पुलिस अफसरान मुजरिमों का रूप धारकर मुलजिम से मिलते हैं और उससे मालूमात निकलवाते हैं। इस ऑपरेशन में अरुण ने खुफिया तौर पर अनजाने में अपना जुर्म एक तरह से कबूल कर लिया था। वो बयान भी एक बड़ा सबूत बना। मुकदमे की समाअत के दौरान दोनों ने पहले तो जुर्म से इनकार किया, फिर एक दूसरे पर इल्जाम डालने लगे। अरुण ने कोशिश की कि सारा इल्जाम खुद पर ले ले, शायद सोफिया को बचाने के लिए। सोफिया ने कहा कि वो तो सो रही थी, उसे कुछ नहीं पता। लेकिन अदालत ने नहीं माना। नहीं, अदालत में जो शवाहिद पेश किए गए, खास तौर पर वो डायरियों के इंदराजात, ऑटोप्सी रिपोर्ट जिसमें जहर और दवा का तरीका वाज़ेह था, और अरुण का वो मिस्टर बिग वाला बयान, इन सब ने उनके दिफा को बिल्कुल कमजोर कर दिया। आखिरकार अगस्त 2018 में अदालत ने दोनों को सैम इब्राहिम के कत्ल का मुजरिम करार दे दिया। अरुण कमलासनन को 24 साल कैद की सजा मिली, जिसमें कम से कम 20 सालों से जेल में रहना होगा।
पेरोल के बगैर। सोफिया को 22 साल कैद, जिसमें कम से कम 18 साल बगैर पेरोल के। एक मोहब्बत की शादी जिसके लिए सुना है सूफिया ने खुदकुशी तक की धमकी दी थी कभी, उसका अंजाम इतना भयानक हुआ। जी, और ये केस वाकई कई परेशान कुन सवालात छोड़ जाता है। जैसे सूफिया ने पुलिस को ये कहा था कि तलाक देना हमारे कल्चर के खिलाफ है, लेकिन कत्ल करना कल्चर के खिलाफ नहीं था। ये कैसी मंतिक है? सही बात है। और ये कि मोहब्बत और हौस इंसान को किस हद तक गिरा सकती है कि वो न सिर्फ अपने जीवन साथी की जान ले ले, बल्कि अपने ही बच्चे के मुस्तकबिल को तबाह कर दे, और दूसरे खानदानों को भी, क्योंकि एरन भी शादीशुदा था, उसका भी एक बच्चा था। और इस सब में सबसे ज्यादा मुतासिर कौन हुआ? शायद साम और सूफिया का बेटा ही है, जो अब तकरीबन मेरे ख्याल में 16 साल का हो चुका होगा और अपनी खाला के पास रह रहा है। इस बच्चे के जहन पर क्या गुजरेगी जब उसे अपने माँ बाप की इस लर्जाखेज हकीकत का पूरी तरह अंदाजा होगा? ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा जख्म है जिसका जवाब शायद वक्त भी न दे सके। बिल्कुल, ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसके असरात कई जिंदगियों पर कई सालों तक रहेंगे।